तो दोस्तों, आज मैं आपको एक माँ और उसके बेटे की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आप अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, माँ और उसका बच्चा आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। माँ का नाम था मीरा और उसके बेटे का नाम था हेमंत। मीरा हेमंत का अच्छे से ध्यान रखा करती थी। मीरा हेमंत के साथ खेलती थी, उसे समय पर खाना भी खिलाती थी और साथ ही साथ घर का भी समय पर सारा काम पूरा कर देती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद हेमंत की माँ मीरा बूढ़ी हो गई थी और हेमंत बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया था। एक दिन मीरा हेमंत से बोलती, बेटा आज नौकरी में मत जा, मैं रोज अकेले घर पर ऐसे ही बैठी रहती हूँ। आज बेटा मुझे तेरे साथ थोड़ा समय बिताना है। हेमंत मीरा से बोला, नहीं माँ, मेरे लिए पहले बिजनेस ज़रूरी है, तुम नहीं। और बस यह कहकर हेमंत अपने ऑफिस के लिए निकल गया। फिर दूसरे दिन हेमंत जब ऑफिस के लिए तैयार होने लगा, फिर मीरा ने हेमंत से कहा, बेटा आज ऑफिस मत जा, मुझे थोड़ा सा समय दे दे। हेमंत चिल्लाकर बोला, अरे यार माँ, तुम मुझे रोज़ रोज़ क्यों टोकती हो? तुमने तो मेरा जीना ही हराम करके रख दिया। आज मैं तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आता हूँ, चलो। फिर हेमंत अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ के आ गया। कुछ दिन बाद हेमंत को वृद्धाश्रम से फ़ोन आया कि आपकी माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, तो जल्दी आप वृद्धाश्रम आ जाइए। हेमंत सब काम काज छोड़कर फौरन वृद्धाश्रम पहुंच गया। हेमंत ने सहजता के साथ पूछा, माँ तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मीरा ने हेमंत से कहा, बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो एकदम ठीक हूँ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो हेमंत ने माँ से कहा, अरे माँ कुछ नहीं। मीरा ने हेमंत से कहा, बेटा अब मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, क्या पता मैं कब इस संसार को छोड़कर चली जाऊं, तो बेटा मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे कि मेरे जीते जी इस वृद्धाश्रम में पंखा और एसी लगवा दे। तो हेमंत ने हिचकिचाकर पूछा, क्यों माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो मीरा ने हेमंत से कहा, क्योंकि बेटा भगवान न करे कि अगर तुम्हारे बच्चे इस वृद्धाश्रम में छोड़कर आए तो तुम्हें कम से कम पंखा और एसी की हवा तो लगेगी, इस गर्मी में तुम्हें जलना तो नहीं पड़ेगा। फिर हेमंत निराश हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर बस यही सब कहकर मीरा इस संसार को अलविदा कह गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह पता चलता है कि हमारी माँ मरने के बाद भी हमारा कितना ज़्यादा ध्यान रखती हैं और हम उनके जीते जी उनका ध्यान नहीं रख पाते। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने माँ के साथ थोड़ी सा समय निकालिए और उनको अपना थोड़ी सा वक्त दीजिए। वैसे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में आई लव यू माँ ज़रूर लिखें। धन्यवाद।